गया पूरा मामला आप जानिए दरअसल है क्या। ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया मार्च में, अक्टूबर में संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, फिर ईडी ने केजरीवाल को समन भेजे अक्टूबर 2023 में। बीआरएस नेता के कविता को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया 16 मार्च को। और सहयोगी मुकेश सेंगर इस वक्त मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए लाइव मौजूद हैं, उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। मुकेश, किस रूप में अभी मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? एक तरफ केजरीवाल जिनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है, उससे पहले हमने देखा मेडिकल उनका करवाया गया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सरकार चलेगी और जेल से ही केजरीवाल सरकार चलाएंगे। तो किस रूप में अब आप ये मामला आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के बाद इस केस में जो एक्यूज्ड हैं, आरोपी हैं, वो बन चुके हैं और ऐसे में ये बहुत ही मुश्किल है कि वो जेल से सरकार चला पाएं, क्योंकि जेल से सरकार चलाने के लिए जेल से परमिशन लेनी होगी और उनको एक अलग ऑफिस वहां पर बनाना होगा, जो कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है और ना ही कोई इसकी परमिशन देगा। अगर कोर्ट ये कहता है कि कोर्ट अलाउ करता है कि आप जेल से सरकार चला सकते हैं, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो ये पॉसिबल बहुत मुश्किल है कि कोई जेल में बैठकर सरकार चलाए, और ऐसा कभी हुआ भी नहीं है। तो जो अरविंद केजरीवाल हैं वो इस केस में, जैसा कि ईडी बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना होगा कि जो आगे आम आदमी पार्टी का जो आगे जो वो एक्शन होगा वो क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो अरविंद केजरीवाल हैं उनसे पहले दौर की पूछताछ ईडी ऑफिस में हो रही है। मैं ईडी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और यहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो पहले से कड़े कर दिए गए हैं। सेक्शन 144 यहां पर लगा दिया गया है और तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं वो जेल का जो माफ करिए जो ईडी ऑफिस का लॉकअप है वहां जहां केजरीवाल बंद हैं वहां पर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और ये पूछताछ पहले राउंड की है। पहले राउंड की पूछताछ के बाद करीब 2 बजे के बाद उनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी के अधिकारी उनकी रिमांड मांगेंगे और इस केस की जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो करेंगे। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको मास्टरमाइंड कहा गया है और ये कहा गया है कि जो के कविता जो कि बीआरएस नेता हैं और जो इस केस में आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार हैं। 7 दिन की वो ईडी की रिमांड पर हैं। तो उनसे जो पूछताछ हुई है उसके बेसिस पर ईडी ने कहा था कि के कविता जो कि साउथ की लिकर लॉबी की मास्टरमाइंड है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की और दिल्ली की जो शराब पॉलिसी है उसमें अपने हिसाब से बदलाव करवाए और फिर इसके बदले जो फायदा हुआ वो फायदा कमीशन के तौर पर आम आदमी पार्टी को वापस गया। और ये भी कहा गया कि करीब 100 करोड़ रुपए साउथ की लिकर लॉबी ने एडवांस के तौर पर आम आदमी पार्टी को दिए। तो बार बार अरविंद केजरीवाल का नाम अलग अलग चार्जशीट, अलग अलग रिमांड नोट में आ रहा था। हालांकि पहले वो आरोपी नहीं थे, लेकिन कुछ दिन पहले जो ईडी ने अपना एक प्रेस नोट जारी किया उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में मैन कॉन्स्पिरेटर हैं और उन्होंने के कविता के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली की शराब पॉलिसी में बदलाव किए। ईडी इसके पहले उनको अरविंद केजरीवाल को लगातार सम्मन पर सम्मन जारी कर रही थी। नवंबर 2023 से लेकर अब तक उनको 9 सम्मन जारी हो चुके थे। सम्मन लेकर पहुंची थी ईडी की टीम। मुकेश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि ईडी की टीम पूछताछ लगातार अरविंद केजरीवाल से कर रही है, कौन कौन से सवालों की फेहरिस्त तैयार की गई है जो पूछे जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से? और क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी भी होनी है, रिमांड यहां पर मांगी जाएगी ईडी की ओर से, कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है? सूत्र आपकी क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, जो ईडी की टीम है वो 10 दिन की रिमांड मांग सकती है। जो रिमांड नोट है वो तैयार किया जा रहा है। रिमांड नोट में क्या कुछ लिखना होगा, अब तक की जांच क्या हुई है, वो सारी बातें रिमांड नोट में होंगी। तो 10 दिन की रिमांड ईडी मांग सकती है। वहीं जो अरविंद केजरीवाल से मुख्य सवाल है वो यही है कि क्या आप साउथ की लिकर लॉबी में जो के कविता है कि आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, जो सी अरविंद जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सचिव रहे हैं, क्या वो आपके आवास पर आए थे और क्या शराब पॉलिसी को लेकर आपके आवास पर कोई मीटिंग हुई थी? क्या आपने शराब कारोबारी जो समीर महेंद्रू हैं, क्या आपने उनसे बात की थी? जो विजय नायर जो आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विंग का हेड है, उसकी क्या भूमिका थी? वो आपके दफ्तर में क्यों रहता था? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो उनसे ईडी के अधिकारी पूछ रहे हैं। और ये सारी जो पूछताछ है ये वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग दोनों तरह की रिकॉर्डिंग की जा रही है, ताकि अगर
जरूरत पड़ी तो कोर्ट में ईडी के अधिकारी वो रिकॉर्डिंग जमा कर पाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आम आदमी पार्टी ईडी की कार्रवाई पर, उसकी शैली पर सवाल खड़ा करती है। और ईडी के अधिकारियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने पहले कहा था कि संजय सिंह से जो पूछताछ हुई है उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग ईडी ने गायब कर दी थी। तो अब जो नए कैमरे लगे हैं ईडी दफ्तर में, उन कैमरों में ऑडियो रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा है, जिसमें पूरी जो बातचीत है, पूरी जो पूछताछ है, वो उन कैमरों में रिकॉर्ड हो रही है। और न केवल आम आदमी पार्टी मुकेश, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी सवाल खड़े कर रही है, ये कहकर कि ईडी का काम तोड़फोड़ करने का रह गया है। और आखिर क्यों विपक्षी पार्टी के खिलाफ ईडी का एक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की मंत्री हैं आतिशी, जब ये गिरफ्तारी हुई उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुई है, उनकी ओर से कहा गया कि जेल से ही सरकार चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनकी ओर से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला हम लेकर जाएंगे। इसको लेकर क्या डिटेल मिल रही है? देखिए, बिल्कुल जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो आम आदमी पार्टी है, उनका सवाल उठाना लाजमी है और वो सवाल खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस पर यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि अगर कोई एजेंसी किसी को पूछताछ के लिए लगातार 9 सम्मन जारी कर रही है, तो आखिर वो पूछताछ में शामिल क्यों नहीं हो रही हैं? क्या कोई इस तरह से किसी एजेंसी से बच सकता है? अगर किसी मामले में किसी से पूछताछ होनी है तो शामिल ना होने का क्या मतलब है? और लगातार अरविंद केजरीवाल ईडी के नोटिस का जो पॉलिटिकल जवाब है, पॉलिटिकल रिप्लाई है, वो दे रहे थे कि जो सम्मन है वो लीगल है, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। और जब कल वो हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई। हाईकोर्ट में भी उनको गिरफ्तारी से कोई राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने भी उनसे पूछा कि अगर आपको सम्मन जारी हो रहे थे नवंबर 2023 से, तो आप पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं आए? और ईडी से कहा कि अगर ये बार बार सम्मन देने के बाद नहीं आ रहे थे तो आपने इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो अरविंद केजरीवाल को किसी भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है और ऐसे में ईडी ने कल शाम को ही उनको गिरफ्तार कर लिया। तो तमाम जो पार्टियां हैं वो भले ही सवाल खड़े करें, लेकिन ये बात सही है कि अगर कोई एजेंसी के नोटिस का जवाब नहीं देगा, कोई लीगल जो कानून है उसका पालन नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली चीज होती है। और वही अरविंद केजरीवाल के साथ में हुआ कि उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और ईडी को मौका मिला गिरफ्तार करने का। 9 सम्मन के बाद भी वो पेश नहीं हुए और फिर हाई कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी। तो कैसे चलेगी दिल्ली की सरकार और क्या किस रूप में मामला आगे बढ़ते मुकेश नजर आएगा? क्या दलील यहां पर कोर्ट में रखी जाएगी आम आदमी पार्टी की ओर से, अगर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होती है? इस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।